गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील, सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढील। तीर्थंकर लेनी के मूल नायक 1008 श्री अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक पिताजी प्रतिवर्ष 2 साल के अपने बेटे को प्रतिदिन एक कहानी सुनाते थे। प्रतिदिन कहानी सुनाते थे। काफी दिन हो गए, अब समय की व्यस्तता बढ़ती चली जाती है आदमी के पास। हालांकि बता दूं, व्यस्त होना बुरा नहीं है, अस्त व्यस्त होना बुरा है। व्यस्तता में कोई घाटा नहीं है, व्यस्त कितना भी हो, लेकिन वो अपना प्रायोरिटी किसको है और सेकेंडरी क्या है ये निकाल लेगा। लेकिन जो अस्त व्यस्त होता है ना, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, न प्रायोरिटी वाला और न सेकेंडरी वाला। तो यहाँ पर भी अब वह व्यस्त हो गए, तो अब रोज रोज कहानी सुनाने का इतना समय नहीं, तो उसने एक काम किया, अपनी आवाज़ में एक कैसेट भर दी और वो कैसेट उस बच्चे को दे दी कि तू इसको रोज लगा लिया कर, तो इसमें रोज तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी। वो सुना। अब दूसरे दिन वो रोने लगा तो बोले तुम रो क्यों रहा है? अब 2-2.5 साल का बच्चा था। रो क्यों रहा है? बोले पापा वो कहानी सुनाओ मुझे। बोले कहानी के लिए कैसेट दे तो दी मैंने। बोले आपने कैसेट तो दे दी, लेकिन आपने अपनी गोद कहाँ दी? आपने अपनी गोद कहाँ दी? आपने अपना स्पर्श कहाँ दिया? आज के व्यक्ति की भी कुछ ऐसी स्थिति होती जा रही है। कल रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की उस कारिका के माध्यम से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था कि कैसा हो श्रावक का आचार, कहता है यही श्रावकाचार। यह एक रोज प्रतिदिन कुछ कुछ सूत्रों पर अपन बात करेंगे। कल पंच सूना को लेके मैंने बात की थी कि जिसके पास में 5 सूना नहीं, वो सूना सूना है, अर्थात उसके जीवन में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। और आज 5 सूना में से एक भी नहीं, ये भी सिद्ध कर दिया था कि पंच सूना पेशनी, खंडनी, पेशनी, चुल्ली, ऊधकुंभ और प्रमार्जनी, इन 5 में से एक भी नहीं बचा। खंडनी यानी ओंटली मूसली ने, मित्सी ने स्थान ले लिया। पेशनी यानी चक्की जो है, वो चाकी जो थी मशीन आ गई। फिर चुल्ली, चूल्हा ने गैस का स्थान ले लिया और ऊधकुंभ परिंडा ने फ्रीज का स्थान जो है प्राप्त कर लिया, फ्रीज ने स्थान प्राप्त कर लिया। और बुहारी बची नहीं, अब वाइपर और वैक्यूम क्लीनर आ चुके हैं। तो कहाँ से क्लीन होगा? सभी क्लीन हो गया, साफ हो गया। इस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने अपनी ही चर्या या अपने ही आचरण का मर्डर कर दिया। क्या बोला? मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने ही चर्या या आचरण का मर्डर कर दिया। इस मॉडर्नाइजेशन को से बचना है। मॉडर्नाइजेशन होना बुरा नहीं, आधुनिकता से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन आधुनिकता की होड़ में यदि आप मौलिकता को छोड़ देते हैं तो ये तो समझदारी नहीं है ना। नाखून बड़े हो गए तो नाखून अलग कर लो, काटना सही है, राक्षस मत बनो। लेकिन नाखून के साथ में आप उंगली काटने लग जाओ तो वो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ना। बोलो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी संस्कृति, जो संस्कृति हमारे आचार्यों ने
साइंटिफिक, बिल्कुल वैज्ञानिक बना के गए, और आज नहीं, आने वाले हजारों साल तक भी वो संस्कृति बहुत अच्छे से चल सकती है, जो आपको स्वस्थ रख सकती है, जो आपको तंदुरुस्त रख सकती है, और जो आपके धर्म को बचा सकती है, बचा सकती है। अन्यथा अन्यथा धर्म तो कोई बचेगा ही नहीं ना। अभी देख ही रहे हैं। तो इन 5 सूना के अभाव में, कल मैंने कहा था 5 जहर आ गए, आज उसकी चर्चा करते हैं। फिर इसमें आगे जितना होता है अभी रखेंगे और आगे चलता रहेगा कि 5 जहर आचार्य श्री के मुझ से कई बार इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार वो बोले हैं कि 5 जहर हमारे आज आहार या भोजन में समाविष्ट हो गए। और वो 5 जहर कौन कौन से हैं? जब हमने नेचुरोपैथी से डॉक्टरेट किया था पूर्व में, तो उस समय एक प्रश्न आता था कि सफ़ेद जहर कितने हैं, सिद्ध कीजिए। उस समय 3 ही जहर थे, 2 और बढ़ गए। जैन धर्म में आने के बाद में 2 और बढ़े। जैन धर्म या अन्य धर्मों में भी है उसका उल्लेख तो, लेकिन आज भी वो 3 सफ़ेद जहर के साथ में 2 जहर और बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बारे में भी अभी स्पष्टीकरण हम करेंगे, आपके सामने रखेंगे। पहला शक्कर, पहला शक्कर, मार दो उसको टक्कर। हाँ, यहाँ तो देख रहे हैं बाजू में ही मील है बिल्कुल उसी की गंध दिन भर आती रहती है, धुआं उसी का पूरे आसमान को प्रदूषित करता रहता है, वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। और वो तो जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ तो इसी प्रकार से होता है, आप बैठ भी नहीं सकते, ऐसी गंध, रुमाल लगा के उसके सामने से जाना होगा आपको। हाँ, तो ऐसे तो शक्कर। फिर दूसरा है नमक, दूसरा सफ़ेद जहर नमक, और तीसरा मैदा। हाँ, ये 3 तो थे ही, इसके साथ में दूध और सफ़ेद पॉलिश्ड चावल, जो चावल आते हैं ना सफ़ेद वाले, तो वो एक एक को लेते हैं। सबसे पहले शक्कर को लेते हैं। शक्कर और गुड़, आप देखो गन्ना जो है वो आपके लिए अमृत है, गन्ने का फिर गुड़ बनता है, गुड़ को अमृत कहा और सफ़ेद शक्कर को जहर। क्या बोला? गुड़ को अमृत कहा है, अमृता, उसी से अमृता बनता है, नाम ही उसका अमृता रखा है, तो वह अमृत कहा। और यहाँ पर शक्कर जहर है। क्यों? क्योंकि शक्कर को पचाने में यदि 100 कैलोरी लगती है, शक्कर को पचाने में, गुड़ को पचाने में यदि 100 कैलोरी लगती है, तो शक्कर को पचाने में 500 कैलोरी, इतना फर्क है, 500 कैलोरी। पहला तो यानी इस वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूं। इसी प्रकार से गुड़ में शक्कर से 50 गुना पोषक तत्व ज़्यादा हैं, इसलिए उसको अमृत कहा है। सारे के सारे उसमें जल जाते हैं, चाहे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सारे के सारे तत्व शक्कर में नहीं है, लेकिन गुड़ में ये तत्व विद्यमान है। इसलिए जब डिलीवरी में बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव हो जाता है तो गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं, है ना, महिलाओं को या गाय पशुओं को, जानवरों को गुड़ के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं, ताकि रक्त वापस से बन जाए, एक रक्त का शोषक है। ये तो हो गया अपना वैज्ञानिक। और फिर इसके बाद में स्वास्थ्य की दृष्टि से हो गया। अब धार्मिक दृष्टि से आचार्य श्री जी बोलते हैं, बोलते क्या है, देखते ही है ना, शक्कर के आप देखो आजकल तो पूरे के पूरे प्लांट सब ऑटोमेटिक हो गए, और ऑटोमेटिक प्लांट में कोई एक एक गन्ना उसके अंदर नहीं दे रहा है, सुन रहे हो, वो पूरा का पूरा डंप होता है ट्रैक्टर ट्रॉली से या ट्रक से, और वैक्यूम से वो पूरा खींचते हैं। यदि उसमें 10 फीट का सांप भी है गन्नों के बीच में, कोई कुत्ता बिल्ली का बच्चा भी है, वो पूरा का पूरा उसमें जा रहा है, पूरा जा रहा है। इतना हाई टेम्परेचर होता है
कि आप यहाँ बाजू में ही है, देख क्या हो ना, 2-3 किलोमीटर पे ये है, एक आगे दो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ दोनों फैक्ट्रियों में आग उगलती है, आग 20 से 30 या 40 टेम्परेचर पे गुड़ बन जाता है, और वो 1000 टेम्परेचर पे बना रहे हैं शक्कर। इतना ज्यादा फर्क है, पूरे का पूरा वो एक तरह से उसमें कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए शक्कर का जो तापमान टेम्परेचर होता है बनाने का, उसमें सारे तत्व जल जाते हैं और कई तरह की हिंसा उसमें, संगी पंचेंद्रीय जीव तक फिस रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो वो खाने लायक ही नहीं है। और जो उसको सफ़ेद बनाने के लिए जो उसमें केमिकल डाले जाते हैं, वो केमिकल आप लोग लगभग उसमें 12 प्रकार के केमिकल डलते हैं। ये पुस्तक पढ़नी है, ये आज लाया हूँ मैं साथ में, राजीव दीक्षित की पतली सी है, हाँ, इसमें अभी गायों के बारे में और दूध के बारे में सब इसमें दिया हुआ है। तो इसी में दिया हुआ है कि गुड़ है अमृत, और ये रहा चीनी है जहर, गुड़ है अमृत, पूरा आर्टिकल है ये, आप पढ़ लो, स्वाध्याय करो इसका। इसके माध्यम से आपको अपना आप ही मालूम चल जाएंगे कि किस प्रकार से हमारा यहाँ जो मर्यादा का, उसके भी आने वाले दिनों में बताऊंगा कि मर्यादा का भोजन क्यों करना चाहिए। ये मैदा वगैरह अभी आ रहा है ना, मैदा, ये मैदा तो जहर है, खाना ही नहीं है। तो पहला, सबसे पहला अपन ने लिया चीनी, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में अम्ल, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही वो करती है, और गुड़ जो है वो पाचन करता है, वाट भट्ट हो या चरक ऋषि हो या अपने कोई भी, तो ये सारे ऋषि एक ही बात बोलते हैं कि भोजन के बाद में थोड़ा सा गुड़ लो, जो आपके भोजन को पचाएगा। आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सब चला गया। और एलोपैथी वाले या जो आज जो विदेशी संस्कृति वाले हैं, वो इसलिए गुड़ का या इनका प्रचार प्रसार नहीं करते ताकि उनकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। ये जितने भी पॉइंट है ना, उन पॉइंटों के बारे में कहीं पे भी नहीं आप बोलो। हाँ, आज इस किताब के बारे में ये केवल साधु संत ही बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी तो मार दिया गया ना, उसका भी मर्डर किया है, सीधा सीधा राजीव दीक्षित को भी मारा गया है। वो आचार्य श्री जी चरणों में आता था, कई बार आया है, हमने देखा है, हमारे आने के बाद में भी। हाँ, 2002-08 से हम आए और 2001 के बाद में कई बार आए, 2 या 3 बार तो हमने सुना है, बंडा में सुना, छपारा में सुना, पंच कल्याणकों में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते थे और ऐसे लट्टू हो जाते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस उसकी सभा होती थी, कोई नहीं। लेकिन वो सीधी सीधी विदेशी कंपनियों पे वार करता था, तो बस इसीलिए उसको रखा ही नहीं। वो नाम लेके बोलता था, संसद के ऊपर हमला करता था, इसलिए कोई उसको सहन नहीं कर पाए। चलो, वो अगला मैटर था। फिर दूसरा है नमक। आचार्य श्री जी कहते हैं कितना अच्छा भोजन बनाते हो और मिट्टी बना के मिला के खाते हो। क्या बोला? कितना बढ़िया भोजन बनाती हो आप लोग, लेकिन ऊपर से मिट्टी बुरका के खाते हो। क्यों? ये तो हमें पसंद नहीं आएगा ना, अच्छा नहीं है मिट्टी मिला खाना। तो ऊपर से उसमें आप जीव कांड में पढ़ लो, 26 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन है। कितने प्रकार की? उसमें लवण भी एक दिया हुआ है, लवण। हाँ, लूण बोला भी नहीं, मारवाड़ी में क्या बोले? हाँ, लू, ऊ से वह हो जाता है, ऊ का जब होता है तो ओ आओ हो जाता है, तो लवण ऐसे बना है। तो लूण और ये लवण, ये इस प्रकार से। तो लवण जो है ना, वो मिट्टी का ही एक भेद है, इसलिए उसको भी। और दूसरी एक बात और बता दें, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल भी, जो नमक का दुकान, पहले हम तो जैसे गृहस्थ अवस्था में रहते थे दुकान, तो जिस गोदाम में नमक रहते थे तो उस गोदाम की फर्श ही गायब हो गई। फर्श के ऊपर जहाँ वो बोरे रखे रहते थे, तो चातुर्मास में वो पानी बनता है थोड़ा, और उसका धीरे धीरे गलाते वो पूरे के पूरे उसको खा जाता है। जो फर्सी होती है ना, उसको खा जाता है। जब फर्सी को खा सकता है तो क्या आपकी ये कोमल आंतों को और हड्डियों को नहीं खा सकता है? विचार करो, पढ़े लिखे हो आप लोग। हाँ, तो अब ये आपने बात बहुत अच्छी की है। इसमें वही दिया हुआ है कि
आयोडीन नमक युक्त है जहर और उपयोगी है सेंधा नमक, इसमें दिया हुआ है। तो सेंधा नमक भी, वैसे वो भी है तो मिट्टी, लेकिन सेंधा नमक में 84 प्रकार के खनिज लवण अलग से एक्स्ट्रा हैं, इसलिए वो उपयोगी है। 84 प्रकार के। लेकिन ये आयोडीन युक्त नमक, ये तो किसी प्रकार से लेने योग्य नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं। उसको इतना ज़्यादा प्यूरिफाई कर दिया है, उसको सफ़ेद झट जो बना दिया गया है, वो आपके लिए खाने के योग्य नहीं बचा, वो जहर हो गया। और वो क्या आपके हाथों, आपको मैं एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक बता रहा हूँ कि जो मैंने ये नेचुरोपैथी का कोर्स किया, जिसके अंडर में रह के वो मुसलमान थे, डॉक्टर इस्माइल टाट जयपुर, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, मानसरोवर में ही रहते हैं, बैठे हैं मानसरोवर वाले, तो वो दोनों बच्चों को बचपन से उन्होंने नमक और शक्कर खिलाई नहीं, पैदा होने के बाद में। अरे जब, तो फिर प्रवचन सुनने का फायदा क्या हुआ? जब जहर है तो फिर खाना क्यों? ये बताओ। नमक और शक्कर ये हर तत्व में है। आप गेहूं खा रहे हो ना, तो आप ऐसा मत समझ लेंगे उसमें शुगर नहीं है, उसमें शुगर का परसेंटेज है। चावल है, उसमें शुगर का परसेंटेज है। आप हरी सब्जियां खा रहे हो, आप गिलकी खाओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे नमक की मिली हुई सब्जी खा रहे हो। जब हम हरी लेते थे उस समय, तो गिलकी में कई बार डाउट हो जाता था कि इसमें नमक मिला दिया, क्यों? उसमें सबसे ज़्यादा वो नमक जैसी लगती है। करेला खाओ, इनमें तो ये सब, इनमें नमक है ऑलरेडी। लेकिन अब वो जो वास्तव में जो प्राकृतिक नमक और शक्कर था, जो आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है, वो उनसे पूर्ति हो जाएगी। फिर आप अलग से क्यों बुरका रहे हो? उसमें आपको जैसा दूध गाय दे रही है, वो आपके लिए अमृत है, समझ रहे हो? फिर उसमें आप मिलावट क्यों? आप दुकान में कोई दुकानदार मिलावट करता है तो उसको तो बोलते हो कि वो बेईमानी कर रहा है, और आप दूध के अंदर शक्कर मिला के पी रही, जो आप बेईमानी नहीं कर रहे? बोलो ना, किसने सिखाया ये आपको? आपको शुरू से आपके मुंह के ऊपर, ये जबान के ऊपर लगा दिया गया। मैंने भी आपको उदाहरण दिया प्रैक्टिकल, उसने अपने दोनों बच्चों, क्यों मैं अपने बच्चों को जहर दूं? और ये बिल्कुल सही है। यदि बीमारियों से बचना है, अनेकों बीमारियों से आपका यानी जो निजात पा जाएंगे, यदि इन दो चीज को छोड़ देते हैं तो, अनेकों बीमारियों से। महाराज जी, ब्लड प्रेशर, वो मन का अपना वहम है कि हम नमक शक्कर नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। हाँ, ये मन में अपने आता है, मन में अपना जो है ना, जैसे आप धारणा बना लेते हो ना, अभी ध्यान तो कराते हैं महाराज जी धारणा शक्ति का, आत्मविश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर में धारणा हो जाती है, वैसा ही काम करना शुरू हो जाता है। तो शक्कर हो गया, नमक हो गया। फिर है मैदा। ये मैदा भी आप देखिए, मशीन जो चक्की होती है हाथ से पीसने वाली, उसका तापमान, और जो आटा होता है जो मशीनों में पीसते हैं, घर में जब थे तो चक्की थी, समझ में आया? फ्लोर मिल थी, तो वो आप छू नहीं सकते हो। उसका जो टीना है, उसको हाथ से उठा के ऊपर नहीं रख सकते थे हम, इतना गर्म। लोहे के जो टीन में पिसवाने आते थे ना, पिसाई जो केंद्र होते हैं, तो वैसा, तो वो जब उसको उठा, आप आटे को नहीं छू सकते हो, इतना तेज गर्म। अब उसमें क्या बचा बोलो? कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल एक तरह से भूसा जैसा हो गया। और फिर उसको चलनी से और छानते हैं, जो बचा खुचा उसमें मटेरियल है वो भी बाहर फेंक देते हैं। जो उसकी छानस है ना, जिसको आप लोग चोकर बोलते हो, वो चोकर, अब तो चोकर के अलग से पैकेट आते हैं, अलग से पैकेट मिलने लगे। देखो आप लोग, या तो ये सीधे सीधे जो मैं बातें बता रहा हूं इस पे आ जाओ, और अन्यथा अस्पताल की दवाइयां खाने से यदि आपको जीना है तो आप जी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मतलब है। लेकिन मैं तो चाहता हूं यदि आप कोई भी दवाई नहीं लेना चाहते हो तो इन बातों को एडॉप्ट कर लो, आप इन बातों को स्वीकार कर लो। किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको, आपके शरीर में आंतों में जाके चिपट जाता है,
यही तो हमारे लिए ज्वर का काम करता है, यही टाइफाइड का काम कर रहा है, यही हमारी साइनस के लिए काम कर रहा है, यही हमारी हेडेक के लिए काम कर रहा है, यही आगे जाके डायबिटीज़ बन जाता है, शुगर का काम कर रहा है, यही हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हार्ट के अंदर में प्रॉब्लम आ जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। सब चीज़ें इसी से और ज़्यादा होता है तो कैंसर हो गया जो आम आदमी में होता चला जा रहा है। इन सब से बचने के लिए हमें आपको ये मैदा जो है, ये आज चौकों के अंदर में जो रोटी बनती है ना, बहुत बारीक आटे की बनने लगी है, बहुत ज़्यादा बारीक आटे की। पहले मोटे आटे की बनती थी, उसमें रवा रहता था और उसमें छानस भी उसका उसी में ही रहता था ताकि वह गुणकारी होती थी। ये गुणकारी हमारे लिए ज़रूरी है तभी, नहीं तो अन्यथा वह तो जहर का काम कर रही है। आप उसको भी देखें। और जितने भी आज जो आपके व्यंजन बनते हैं वो बारीक आटे के ही ज़्यादा बनाते हैं, हालांकि मोटे आटे के भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आते हैं। चूरमा है, अब वो मोटे आटे का ही बनेगा। बाटा बाटी है, वो मोटे आटे की अच्छी लगेगी, लेकिन ये सब बारीक आटे से बनाने लगे हैं। ये मैदा का काम करते हैं। फास्ट फूड है, जंक फूड आगे लेऊंगा, फास्ट फूड जंक फूड आदि ये सब उसी से बन के आ रहे हैं। जितने भी हैं वो मैदा हमारे अंदर में जाके हमारा दम निकाल देती है। मैदा और दम दोनों उल्टा हो गया उसका, तो दम निकालने वाली है वो मैदा, इसलिए सारी बीमारियों को खराब कर देती है। इसके बाद में दूध, दूध भी सफ़ेद जहर में आता है। सफ़ेद दूध बोल रहा हूँ, है ना, पीला दूध नहीं। सफ़ेद दूध का मतलब होता है जैसे जर्सी गाय, है ना, हालिस्टन गाय, इन गायों का दूध जो होता है वो हमारे लिए लेने योग्य नहीं माना जाता। जो आपके ये गिर गाय है या और देसी गाय है, हमारी जो देसी भारतीय नस्ल है, उन गायों का दूध अमृत बताया। और उस गाय के दूध में भी सोना है। क्या आया? गाय के दूध में सोना। इसी में आर्टिकल दिया हुआ है कि गाय के दूध में सोना। आप देखिए कि गायों के माध्यम से एरा कि देसी गाय गौ माता है उसके माध्यम से, और कम से कम भी सैकड़ों बीमारियों में ये गाय। तो A1 दूध और A2 दूध, दो तरह का दूध होता है। हम जब रायपुर गए थे तो इसकी पूरी लैब थी, आचार्य श्री जी भी गए थे उसमें, तो उस लैब में हमने देखा कि वहाँ पर A1 दूध जो होता है वो हमारे लिए लेने लायक नहीं है और A2 दूध लेने लायक है। और ये जो जर्सी गाय है ये गाय नहीं है, ये सुअर के द्वारा बनाई गई है। सुअर से, इसमें लिखा हुआ है सुअर के द्वारा क्रॉस की गई है। ये दोनों देखो चित्र दिया हुआ है, ये इधर जर्सी गाय का चित्र है, इधर देसी गाय का चित्र है। उसमें अंतर भी देखो बहुत सारे दिए हुए हैं। जर्सी गाय की सींग ही नहीं है, उसमें सींग ही नहीं है, बिना सींग की गाय है। उसमें वो ऊपर में जो ये सूर्य केतु नाड़ी के लिए जो कुब्बड़ निकली हुई रहती है वो है ही नहीं। जर्सी गाय का जो पूरा प्लेन है, ये गले की जो गलगंड होती है ये है ही नहीं। नजरें, उस गल कंबल, ये सारी, तो ये सब चीज़ें है ही नहीं उसमें। वो सुअर की औलाद है और उसका दूध पी रहे हैं। गुजरात सरकार ने तो बैन लगा रखा है क्योंकि जर्सी गाय का दूध कैंसर का प्रबल कारण है। लिख लो, जर्सी गाय का दूध कैंसर का कारण, और वही मुनि महाराज जी को भी चला देते। अब मुनि महाराज जी कैंसर कहाँ से आया बोलो? अब दूध तो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? और अभी तो पोष का महीना चल रहा है, पोष में तो खूब दूध पियो, आराम से 2-4 लीटर दूध पी सकते हैं एक एक आदमी, ऐसा कहा गया है। तो पोष है दूध, तो पोष में दूध पीने के लिए कहा है, लेकिन कौन सा? 14 करोड़ लीटर दूध भारत में होता है अभी वर्तमान में, और 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है। बोलो 50 करोड़ लीटर दूध कहां से आया विनोद जी, शास्त्री जी? डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया खाद से बना बना के दे दिया और बिक रहा है धड़ल्ले से, और जा रहा है। उस दूध से बचे, समय अपना हो रहा है, आगे फिर लेंगे। ऐसे ही पॉलिश्ड चावल, इसके बिडन का भी एक कंसेप्ट है, वो भी मैं कर लेऊंगा उसके बारे में भी, कि दूध कौन सा लेना है और कैसे लेना है। दूध के बारे में तो लंबी चर्चा भी चलेगी। और चावल भी पॉलिश्ड चावल अपन को नहीं लेना है, जो देसी चावल जिसमें ललाई होती है वो चावल लें, तो अपन अपने इसको भोजन को, आहार को जहर होने से बचा सकते हैं। अन्यथा
यह हमारे लिए बीमारियों का कारण बन जाएगा। ये सब आचार्यों ने पहले से कह के गए कि हमारी जैसी हमारी शैली है उसके अनुसार ही जियो, तभी हम कर पाएंगे और सप्त धातु के रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्रोध और पुण्य एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। चौथा प्रकार का व्यक्तित्व है जिन्हें प्रसन्नता तो चाहिए ही, प्रेम भी चाहिए ही, पुण्य भी चाहिए ही, लेकिन परमात्मा भी चाहिए। कौन चाहिए? परमात्मा भी चाहिए। मान लीजिए बहुत महंगा पौष एरिया है, उस पौष एरिया में, उस शहर के उस बहुत अच्छे एरिया में उसे बहुत बड़ा बंगला चाहिए, 5,000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए। या आप अमेरिका में गए और आपको उस अमेरिका के उस बहुत बड़े बाज़ार में वो हीरे, बहुत कीमती कोहिनूर हीरा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छा, इसी बोलते हैं नाना जी। उसके लिए नाना जी चाहिए ना। मान लीजिए लाखों करोड़ों लोगों को आप चाहते हैं कि शिक्षा दिलाओ, उनकी खान पान की व्यवस्था करो, उनको स्वस्थ रखने की व्यवस्था करो, उनके हर प्रकार का उनका ध्यान रखूं। उसके लिए आपके पास पर्याप्त क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए कि ये सत्ता के माध्यम से तो आप सब कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। उसी प्रकार, परंतु ध्यान रखना, उसी प्रकार अनंत करुणा के धारी, वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारी और 18 दोषों से रहित ऐसे परमात्मा को यदि आप हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? उसके लिए आपके पास ये सद्गुण। क्या चाहिए? सद्गुण। सद्गुण के बिना वो परमात्मा आपको नहीं मिल सकते मृत्यु के पश्चात भी। और अगर साक्षात परमात्मा के साथ आप सानिध्य और सद्भाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आरक्षित करना चाहते हैं, आने वाले जीवन में परमात्मा आपको मिले, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सद्गुण चाहिए। लेकिन इस सद्गुण के हरे भरे बगीचे में अगर कोई उसे समाप्त करने वाला है, दुर्गुण है, तो वो क्या है? आपका क्रोध। जहाँ क्रोध होगा वहाँ सद्गुण न हो सकते हैं और न कभी होंगे। ये ध्यान रखना, जहाँ जहाँ क्रोध है वहाँ पर सद्गुण रहने ही नहीं वाले हैं। जिनकी प्रसन्नता को, आपके प्रेम को, आपके पुण्य को और आपके परमात्मा को भी वो क्रोध समाप्त करने वाला है कि ये बहुत बड़ा क्या है? हथियार है जो आपके सब कुछ समाप्त कर देगा। क्रोध एक ऐसी आग है जो मन की प्रसन्नता को तो समाप्त कर रहा है, जीवों के प्रति प्रेम को भी समाप्त कर रहा है, विशिष्ट पुण्य को भी समाप्त कर रहा है, प्रभु के सानिध्य को भी समाप्त कर रहा है। सबको समाप्त करते होने के बावजूद भी क्या पता क्यों हमारी दृष्टि उस क्रोध पर रहती है। क्यों करते हैं हम क्रोध? इतना सब कुछ दिख रहा है उसके बावजूद भी क्यों? क्रोध विनाशक अवश्य है, क्रोध विनाशक अवश्य है और प्रभावक भी है, पर पुण्य का वो अभावक है। फिर भी हम क्यों क्रोध कर रहे हैं? फिर भी हम क्यों क्रोध कर? अनेक उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आग जो है वो तुरंत जला देती है, मान लीजिए, और पत्थर आपने मारा तुरंत वो सिर फोड़ देता है, तुरंत सिर फोड़ देता है। कांटा आपने चुभाया तुरंत खून निकाल देता है। इसी प्रकार जो क्रोध है वो तुरंत ही आपको अपेक्षित परिणाम देता है। तो आपको ऐसा लगता है मैंने क्रोध किया और अपेक्षित परिणाम मिल गया, अब इसके कारण आप जो है क्रोध को सब कुछ मान लेते हो। क्रोध के लिए आप ये मानते हो कि क्रोध के बिना कुछ होगा नहीं, हमारा जीवन क्रोध से ही चलेगा, इसलिए आप क्रोध करके उस कार्य को कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध विनाशक होने के बावजूद आचरण के लिए वो हमेशा आपको उत्तेजित तो करेगा, लेकिन ललायित भी करेगा, परंतु क्रोध की उस प्रभावकता का अनुभव और उसका श्रेय आप दे तो रहे हो कि हमारा काम होता जाएगा, लेकिन उसके माध्यम से आपके जीवन का वो पुण्य समाप्त होता चला जाएगा। और क्रोध में अगर माने तो सबसे बड़ी बात, विशेष बात ये, क्रोध को अगर सही तरीके से पानी देने का काम कर रहा है या बढ़ाने का काम कर रहा है या उसको और उभारने का काम कर रहा है तो वह पुण्य, वो है पुण्य। पुण्य कैसे? मान लीजिए जिस प्रकार टंकी में पानी होगा तभी तो नल से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जिस प्रकार टंकी में पानी होगा तभी तो नल से निकलेगा। उसी प्रकार अगर पुण्य की पूंजी होगी तो ही क्रोध के आचरण में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सत्य है। जिसके पास पैसा होता है, संपत्ति होती है, दबाव होता है या सत्ता होती है, वही क्रोध करता है। कोई भिखारी को क्रोध करते किसी ने नहीं देखा,
किसी भिखारी को या किसी गरीब आदमी को क्रोध करते नहीं देखा, क्योंकि क्या उसके पास, किसके बल पे वो क्रोध करेगा। मतलब क्रोध भी आप कर रहे हो तो उसमें क्रोध में क्या है, पुण्य है, उस पुण्य के बल पर आप कर रहे हो, उस पुण्य की ही कारण आप क्रोध को करते चले जा रहे हो, और वो क्रोध आपके जीवन को समाप्त करते चला जा रहा है और आपके पुण्य को भी वो और समाप्त करता चला जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए पानी का टंकी का वो पानी है, उस टंकी के पानी वो स्वच्छ पानी है, और उस स्वच्छ पानी से कीचड़ बनाने का कोई काम करेगा क्या? कीचड़ बनाएगा कोई भी नहीं बनाएगा उस स्वच्छ पानी से कीचड़ को, बिल्कुल नहीं बनाने वाला। परंतु आप क्या कर रहे हो, वो पुण्य है आपके पास, वो स्वच्छ पुण्य है, उस स्वच्छ पुण्य से आप क्या कर रहे हो, क्रोध करके वही कीचड़ बना रहे हो आप। मतलब क्या, पाप इकट्ठा कर रहे हो। पाप क्या है, कीचड़ ही तो है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पाप को आप इकट्ठा कर रहे हो, पुण्य के माध्यम से आप पाप को इकट्ठा करते हो। मतलब प्राप्त जो आपके पास प्राप्त पुण्य, उसका आप क्रोध में अगर आचरण में अगर लगा रहे हो, उसमें अगर आप सफल कर रहे हो, ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी मूर्खता है। तो फिर क्या, जीवन में को एक नई शुरुआत दो। आप जीवों को अगर प्रसन्न करना चाहते हो, अपने जीवन के में अगर प्रेम चाहते हो, अपने पुण्य को आप बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना, आप अपने साथ परमात्मा का साथ चाहते हो, अपनी सभी रुकावटों को समाप्त करना चाहते हो, तो क्रोध से आपको अपने जीवन में तिलांजलि देना होगी, क्रोध को आपको समाप्त करना होगा। क्रोधी जीवन आप अगर रखेंगे तो इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। क्रोध के कारण भले ही कितने ही सच्चे हो, फिर भी क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता, ये बात निश्चित तौर से मान के चलना। क्रोध हमेशा नुकसान देने वाला, ये क्रोध हमेशा आपके जीवन को नीचे उतारने वाला, ये क्रोध के कारण हमेशा आप नीचे की ओर ही जाने वाले हो। रोज़ पहले तो हमारा समय हो रहा है, शायद मेरे ख्याल से हो गया है, 2-3 मिनट में 4 मिनट में अभी बात को विराम देंगे। आचार्य भगवान का रोज़ संस्मरण देते थे हम, प्रतिदिन एक आचार्य श्री जी का संस्मरण देते थे, कोई ना कोई संस्मरण, बहुत दिनों से सुना है नहीं। लेकिन आज सुबह सुबह जब थे हम, तो एक भाई ने मोबाइल से कल आचार्य भगवान के संग में कुछ हुआ, उसको सुना दिया, वो पढ़ के सुना रहा था और हम उसको सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा जब अपन संग में थे तो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नोट करते थे, आज सुनने में मिला, बहुत दिनों बाद मोबाइल में आया होगा। तो वो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको सुनाना हूँ, सुनना है। तो वो आचार्य श्री जी का संस्मरण सुना देता हूँ, 2-3 मिनट में अपना समय भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। आचार्य भगवान एक छोटे से गांव में प्रवेश किया, वहाँ जैन समाज का एक भी घर नहीं था। लेकिन आप मानना, जैन समाज का घर हो चाहे नहीं हो, हमारे गुरुदेव जो हैं वो किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, वो तो प्रत्येक पूरे जन जन के हैं। और इस प्रकार से आचार्य श्री जी की आगवानी हुई, पूरे ढोल धमाके के साथ पूरी आगवानी आचार्य श्री की, कोई सोच नहीं सकता है कि यहाँ एक भी जैन नहीं हो, पूरी इसी भक्तिभाव साथ। उस कल की बात है, कल वहाँ आगवानी हुई, आगवानी होने के बाद वहाँ के पाटिल साहब जो प्रमुख थे, उन्होंने गुरुदेव को बहुत निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रुको और यहीं वासना, जैसे आप निवेदन कर रहे हो ना, शीतकालीन वासना यहीं हो, तो उनने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री जी अब ठंड बहुत है, आपकी शीतकालीन वासना यही होना चाहिए। और फिर उनके निवेदन पर आचार्य श्री जी उन्हीं के मकान में रुके होंगे, तो छत पर आहार के बाद सामायिक के लिए बैठे थे और सामायिक कर रहे थे। सामायिक के बाद पूज्य गुरुदेव हमारे 3 टाइम स्वयंभू पाठ करते हैं, 3 टाइम नंदीश्वर भक्ति करते हैं। अब वो कर रहे थे, करते हुए जब स्वयंभू चल रहा होगा या उसके पहले से ही, वहाँ पर जब छत पर गुरु जी जहाँ बैठे थे उसके चारों तरफ सैकड़ों मधुमक्खियाँ आचार्य श्री के चारों तरफ घूम रही है, सैकड़ों। बिल्कुल आचार्य श्री, बिल्कुल दीदी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा। पढ़ लिया क्या आपने? आज पढ़ाया था ना। अच्छा, इनने आपको पढ़ा दिया, हमें एक बच्चे ने पढ़ा दिया, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो परिक्रमा लगा रही थी, पूरी की पूरी मधुमक्खियाँ परिक्रमा लगा रही थी। अब वो मधुमक्खियाँ परिक्रमा लगा रही थी। उसी बीच में हमारे साथ के एक ब्रह्मचारी जी हैं, स्वास्थ्य की वजह से वो दीक्षा नहीं ले पाए। हम 32 लोग थे जब सन 2000 में एंट्री हुई थी हम लोगों की। तो तात्या भी हम महाराष्ट्र के दक्षिण के थे, अभी वो आचार्य श्री जी की सेवा में वहीं पर हैं। तो वो पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो उन्होंने उस पूरे वहाँ पर देखा कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ और आचार्य श्री के चारों तरफ घूम रही है, तो वो भी निडर हो गए जब आचार्य श्री को कुछ नहीं कर रही हैं।
तो अपने को भी कुछ नहीं करेगी। और वो पहुंच गए, आचार्य श्री उठे, आवर्त किया, आवर्त करने के बाद इस तरफ आए और वो चले गए। आचार्य श्री गए और फिर मतलब लघु शंकर के लिए गए, और वो जो मधुमक्खियाँ थी उन्होंने ताता भैया को चपेट में ले लिया। कुछ मधुमक्खियों ने सुझा दिया ताता भैया को। तो अब वहाँ से जैसे आचार्य श्री बाहर आए तो आचार्य श्री से उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि आचार्य श्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो मधुमक्खियाँ हैं, ये मधुमक्खियाँ ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा अतिशय था कि आपको जो है वो मधुमक्खियाँ काटी नहीं, ये तो एक अतिशय है और हमको काटी। हमारे आचार्य श्री जी बहुत मतलब इतना ध्यान रखते हैं, अपनी प्रशंसा कभी सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो जवाब मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया आचार्य भगवान ने, बोले भैया ऐसा कोई प्रशंसा के शब्द थे। उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे शरीर में जो है ना तो नमक है ना मीठा है, इतने साल से नमक मीठा खाया नहीं है, इसलिए उसको वो दिखा नहीं, उसने सूंघा होगा उसको मिला नहीं, इसलिए जो है वो मधुमक्खी नहीं खाया, उसने नहीं खाया। और आप शायद नमक मीठा खाते होंगे इसलिए वो आपके पास आई होगी, और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। मतलब कितनी सहज भाव से आचार्य श्री ने उसका जवाब दे दिया कि अब क्या जरूरी नहीं है, बहुत चतुर इंद्रिय है, आंखें है उसके पास। मधुमक्खी चतुर इंद्रिय होती ना, चतुर इंद्रिय है, आंखें हैं, तो वो भी तो दर्शन के लिए आ सकती है। ऐसे परम पवित्र पावन जो चलते फिरते तीर्थ हैं उनके दर्शन करने वो भी तो आ सकती, तो दर्शन करने ही आई होगी। पर उन्हें ये स्वीकार नहीं किया कि वो मेरे दर्शन करने, उन्हें तो क्या स्वीकार किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मेरे पास है नहीं ऐसी चीज़, इसलिए नहीं आए। ऐसे हमारे गुरुदेव जो कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं, और वास्तविकता में ये आप चमत्कार मानना, इतनी मधुमक्खियाँ हैं और मधुमक्खियाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन देखो उनका प्रभाव कि एक भी मधुमक्खी नहीं काटी। नहीं तो ऐसा होता नहीं कि मधुमक्खी नहीं काटे, मधुमक्खी निश्चित तौर से, और चारों तरफ घूम रही है, परिक्रमा लगा रही है एकदम आजू बाजू से, फिर भी नहीं काटी। ये हमारे पूज्य गुरुदेव का ही चमत्कार है, उनकी साधना और उनके अंदर की विशुद्धि का ही परिणाम है कि ऐसे जीव मात्र उनको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनसे उनके पास आना चाहते हैं और अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।